राजस्थान कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी, 50 नेताओं पर संगठन की नजर, संगठन में बदलाव या सियासी जोखिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी हलचल सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है। पार्टी के गलियारों में एक ऐसी कवायद की चर्चा तेज है जो अगर अमल में आ गई तो कई बड़े नेताओं की राजनीतिक भूमिका बदल सकती है। वर्षों से संगठन में जमे चेहरों की कुर्सियां हिल सकती हैं और उनकी जगह ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है जो लंबे समय से मैदान में सक्रिय हैं। सवाल सिर्फ बदलाव का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खुद को चुनावी मोड में ढालने के लिए अब सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। क्या ये संगठन में नई जान फूंकने की रणनीति है या फिर चुनाव से ठीक पहले उठाया गया ऐसा कदम जो पार्टी के भीतर नई खींचतान को जन्म दे सकता है। आने वाले कुछ दिनों में लिए जाने वाले फैसले सिर्फ पद नहीं बदलेंगे बल्कि राजस्थान कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब संगठन में पहचान नहीं बल्कि प्रदर्शन की राजनीति शुरू होने वाली है? क्या कांग्रेस अपने ही घर में बड़ा ऑपरेशन चलाने जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो पंचायत चुनाव से ठीक पहले इसका फायदा ज्यादा होगा या नुकसान? दरअसल दिल्ली में हुई कांग्रेस नेतृत्व की अहम बैठकों के बाद राजस्थान संगठन को लेकर लगातार नए संकेत सामने आ रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि पार्टी अब सिर्फ पुराने समीकरणों के भरोसे नहीं रहना चाहती। आने वाले चुनावों को देखते हुए संगठन को पूरी तरह से सक्रिय, जवाबदेह और परिणाम देने वाला बनाया जाना कांग्रेस की प्राथमिकता बन चुका है। और यही वजह है कि अब उन नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं जो लंबे समय से जिम्मेदार पदों पर तो हैं, लेकिन संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी बेहद सीमित मानी जाती रही है। सूत्रों की माने तो ऐसे करीब 50 नेताओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है जिन्हें लंबे समय से निष्क्रिय माना जा रहा है। अगर ये समीक्षा संगठनात्मक बदलाव में बदलती है तो राजस्थान कांग्रेस के सभी जिलों में नए सिरे से जिला कमेटियों का गठन किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, कई पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह नए, सक्रिय और चुनावी मैदान में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। 50 जिलों में नई कमेटियों की चर्चा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, पुराने बनाम नए चेहरों की सियासत। राजनीति में बदलाव सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं होता है, हर पद के साथ वर्षों की पकड़ जुड़ी होती है, समर्थकों का मजबूत नेटवर्क जुड़ा होता है और स्थानीय राजनीति का पूरा समीकरण जुड़ा होता है। ऐसे में जब किसी पुराने नेता की जिम्मेदारी बदली जाती है तो सिर्फ एक पद नहीं बदलता, कई राजनीतिक रिश्ते और समीकरण बदल जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए ये फैसला जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे बड़ा सवाल पंचायत चुनाव को लेकर है। चुनाव बिल्कुल सामने है और ऐसे में संगठन में बड़े बदलाव का फैसला कितना व्यवहारिक साबित होगा? क्या नई टीम इतनी जल्दी अपने क्षेत्र में तालमेल बैठा पाएगी? क्या नए पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर संगठन को उसी मजबूती से संभाल पाएंगे या फिर पुराने नेताओं की नाराजगी चुनावी समीकरण को बिगाड़ देगी? राजनीति के जानकार मानते हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव, व्यक्तिगत रिश्ते और संगठन की जमीनी पकड़ सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार एक प्रभावशाली स्थानीय नेता की नाराजगी पूरे क्षेत्र का चुनावी गणित बदल देती है। ऐसे में अगर संगठनात्मक बदलाव से असंतोष बढ़ता है तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर दिखाई देता है। हालांकि कांग्रेस का अपना तर्क पूरी तरह से स्पष्ट है। पार्टी मानती है कि जो कार्यकर्ता लगातार मैदान में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी मिले। अगर मेहनत करने वालों को मौका मिलेगा तो संगठन में नई ऊर्जा आएगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और चुनावी तैयारी भी ज्यादा प्रभावी होगी। यानी कांग्रेस सिर्फ चेहरे नहीं बदलना चाहती बल्कि संगठन की कार्य संस्कृति बदलने की कोशिश में है। यहीं पर कांग्रेस की पूरी रणनीति का सबसे अहम पहलू सामने आता है। पार्टी
सिर्फ निष्क्रिय नेताओं को हटाने की चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा संगठन तैयार करना चाहती है जो हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत स्तर पर चुनावी मशीन की तरह काम करे। पिछले कुछ चुनावों में संगठन और जमीनी समन्वय को लेकर जो सवाल उठे हैं, उन्हें भी इस बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर नई टीम स्थानीय स्तर पर जनता के बीच तेजी से सक्रिय होती है तो कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर नियुक्तियों में संतुलन नहीं बना या फिर स्थानीय गुटबाजी बढ़ गई तो वही बदलाव पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यानी सिर्फ पदों का फेरबदल नहीं, बल्कि संगठन की कार्य क्षमता और नेतृत्व की रणनीतिक क्षमता ही असली परीक्षा होगी। सबसे बड़ा सवाल, गेम चेंजर या सेल्फ गोल? नई टीम दिलाएगी जीत या बढ़ाएगी बगावत? दरअसल ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ जिला अध्यक्ष बदलने या कमेटियां बनाने तक सीमित नहीं है। ये कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए पार्टी राजस्थान में खुद को फिर से मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करना चाहती है और आने वाले बड़े चुनावों की तैयारी अभी से शुरू करना चाहती है। लेकिन इस रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा समय है। संगठन मजबूत होगा, स्थानीय विवाद सुलझाए जाएंगे और इसी बीच पंचायत चुनाव भी होंगे। इतने कम समय में ये पूरी प्रक्रिया कितनी सफल होगी, इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। अगर नई टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस नेतृत्व का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन अगर असंतोष खुलकर सामने आ गया, भीतर आघात बढ़ गया या स्थानीय स्तर पर बगावत हुई तो यही बदलाव पार्टी के लिए चुनावी जोखिम बन सकता है। आने वाले कुछ सप्ताह सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल के नहीं है, बल्कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीतिक दिशा तय करने वाले साबित होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अनुभव और ऊर्जा के बीच किस संतुलन को चुनती है और क्या ये नई रणनीति पंचायत चुनाव में जीत की राह आसान बनाती है या फिर नई चुनौतियां खड़ी करती है। सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या चुनाव से ठीक पहले संगठन में इतने बड़े बदलाव का फैसला सही समय पर लिया जा रहा है? क्या नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर अनुभवी नेताओं की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।